ट्रंप के ईरान जंग जल्द खत्म होने के ऐलान के मुस्बत असरात। आलमी मंडी में ब्रेंट खाम तेल की कीमत में 8% कमी, कीमत $92.29 फी बैरल हो गई। WTI की कीमत भी कम होकर $88.03 फी बैरल तक आ गई। एशियाई मार्केट्स में भी मुस्बत रुझान। जापान के निकाई इंडेक्स में 2.15% का इजाफा। हांगकांग का हैंग सेंग 1.56 और कोरिया का सिप्पी 4.44% ऊपर। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 11,500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,58,000 पॉइंट्स की सतह से ऊपर चला गया। गैर मामूली तेजी के बाद ट्रेडिंग 1 घंटे के लिए मुअत्तल की गई। इंटरबैंक में डॉलर $279.37 का हो गया। ईरान के खिलाफ जंग खात्मे के करीब है, लेकिन इसी हफ्ते खत्म नहीं होगी। अमरीकी सदर ट्रंप का ऐलान, कहा ईरान की लीडरशिप को खत्म कर दिया, आने वाली क़यादत को भी मार देंगे। ईरान के पास ना बहरिया बची है ना ही फ़ज़ाइया। ईरानी बहरिया के जहाज समंदर की तह में हैं। मिसाइल और ड्रोन सलाहियत को तबाह कर दिया। अमरीका 4 से 5 हफ्ते की टाइमलाइन से बहुत आगे चल रहा है। अभी मुकम्मल फतह हासिल नहीं की, दुश्मन का मजीद पीछा करेंगे। ईरान पर हमला ना करते तो इसराइल ख़त्म हो जाता। मिनाब में स्कूल हमले की तहकीकात का ऐलान। ईरान ने अमरीकी सदर के बयान को अहमकाना करार दे दिया। पासदारान इनकलाब ने कहा, जंग के खात्मे का फैसला ईरान करेगा। खित्ते में तहफ़्फ़ुज़ सबको मिलेगा या कोई भी महफूज नहीं रहेगा। अमरीकी और इसराइली हमले जारी रहे तो 1 लीटर ऑयल भी नहीं जा सकेगा। अमरीकी और इसराइली सफ़ीरों को निकालने वाले ममालिक अपना हुर्मुज़ इस्तेमाल कर सकेंगे। पाकिस्तान में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी, 3 बिडर्स और 6 स्पेक्ट्रम बैंड्स नीलामी के अमल में शामिल। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, 5G की नीलामी के लिए हुकूमत ने मुकम्मल इकोसिस्टम बनाया। स्पेक्ट्रम की नीलामी से IT बरामदात बढ़ेंगी। वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फातिमा ने कहा, 5G इंटरनेट के इजरा के बाद मुल्क में तरक्की की रफ्तार तेज़ होगी। 4 से 5 महीनों में 4G सर्विसेज में नुमाया बेहतरी नजर आएगी। इसी अरसे में 5 बड़े शहरों में 5G दस्तयाब होगा। चेयरमैन PTA ने कहा कि 5G इंटरनेट सर्विस से जदीद इंटरनेट सर्विस फराहम मुमकिन होगी। ईरान के खलीजी ममालिक पर हमले जारी। बगदाद में अमरीकी फौजी अड्डे पर ड्रोन हमला। बहरीन में रिहायशी इमारत पर हमले में 1 शख्स जाँ बहक। फ़ज़ाई हमलों के बाद सायरन बजने लगे। कुवैत ने फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी पर 6 ड्रोन्स मार गिराए। सऊदी अरब ने भी 2 ड्रोन्स को मार गिराया। दुबई में भी खतरे के सायरन बजने लगे। हफ्ते में 4 दिन काम, 3 दिन छुट्टियां। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान, कहा स्कूल रवा हफ्ते के आखिर से 2 हफ्ते के लिए बंद होंगे। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को फौरी ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने की हिदायत। अहम और ज़रूरी खिदमात के अलावा 50% स्टाफ घर से काम करेगा। बैंकों पर इत्तलाक नहीं होगा। वफाकी वज़रा 2 माह के लिए तनख्वाह नहीं लेंगे। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में 25% कमी होगी। वफाकी वज़रा, मुशीर, मुआविनीन खुसूसी और 4 गवर्नर्स के गैर मुल्की सरकारी दौरों पर पाबंदी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का किफ़ायत शारी पॉलिसी का ऐलान। सरकारी गाड़ियों के तेल में 50% कटौती होगी। महकमों की 60% गाड़ियाँ 2 माह के लिए बंद। ग्रेड 20 और ऊपर के अफसरान की तनख्वाह से 2 दिन की कटौती होगी। सरकारी अशाइयों और इफ्तार पार्टियों पर मुकम्मल पाबंदी। सेमिनार होटल्स के बजाय सरकारी इदारों में होंगे। वफाकी हुकूमत का स्कूल 16 मार्च से 31 मार्च तक बंद रखने का ऐलान। किफ़ायतशारी इक़दामात का नोटिफिकेशन जारी। मोटरवे पर ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड की हद 90 से 100 किलोमीटर फ़ी घंटा। हाईवे पर 65 से 80 किलोमीटर फ़ी घंटा मुकर्रर। लाहौर, मुल्तान, पिंडी समेत पंजाब भर में आज से 31 मार्च तक स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां बंद। तालीमी इदारे ऑनलाइन क्लासेस ले सकेंगे। बोर्ड इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। पंजाब हुकूमत का सरकारी दफातर में वर्क फ्राम होम का फैसला, सिर्फ ज़रूरी अमला ही दफ्तर आएगा। अफगान तालिबान और फितना अल खवारिज के खिलाफ पाक फौज की मौसर जवाबी कार्रवाइयाँ। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज ने कुरम सेक्टर में अहम पोस्टों और मराकज़ को तबाह कर दिया। जवाबी कार्रवाइयों में बुज़दिल अफगान तालिबान पोस्टें छोड़कर भी फरार हो गए।
सिर्फ अफगान तालिबान और फित्ता अल खवारिज के ठिकानों और फौजी तनसीबात को निशाना बनाया जा रहा है। अमरीका ने अफगानिस्तान को नाजायज़ गिरफ्तारियां करने वाले ममालिक में शामिल कर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने अफगानिस्तान को फहरिस्त में शामिल करने का ऐलान करते हुए कहा, तालिबान पॉलिसी मराद हासिल करने के लिए दहशतगर्दी के हरबे इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। तालिबान को बिला जवाज़ हिरासत में लिए गए तमाम अमरीकियों को रिहा करना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, भारत अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस है। भारत पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। भारत की अफगान पॉलिसी का मकसद पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करना है। भारत को अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं करने देंगे। अफगानिस्तान दहशतगर्दों की अमाजगाह बन गया है। अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दी पूरी दुनिया के लिए खतरा है। बहरीन में एक भारतीय इंजीनियर हसास मालूमात इसराइल को फराहम करने के इल्जाम में गिरफ्तार। अमरीकी वेबसाइट के मुताबिक मुलजिम ने इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के साथ जोग्राफियाई मालूमात, तस्वीर और स्ट्रेटेजिक मकामात की वीडियो शेयर की। कराची में गुडाब के करीब ट्रक में आग लगने का वाकया। करोड़ों मालियत की 74 मोटरसाइकिल जल गई। आग मुमकिना तौर पर शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। वाकया गुज़िश्ता रोज पेश आया। कोयटा समेत बलोचिस्तान में भी स्कूल और कॉलेजेस 23 मार्च तक बंद रखने का ऐलान। नोटिफिकेशन के मुताबिक तयशुदा इम्तहानात अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे। सूबे में जारी दाखिला मुहिम और डिजिटल मरदमशुमारी का अमल जारी रहेगा। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी दफातर में 50% वर्क फ्राम होम का फैसला। प्रोटोकॉल गाड़ियों और हेलीकॉप्टर्स के गैर ज़रूरी इस्तेमाल में कमी होगी। गैर ज़रूरी तकरीबात और डिनर्स पर भी पाबंदी आए। ईंधन की बचत के लिए 2 माह के लिए इक़दाम नाफिज होंगे। तर्जुमान शफी जान ने कहा, सरकारी महकमों में तमाम मीटिंग्स 100% ऑनलाइन होंगी। सरकारी गाड़ियों के फ्यूल अलाउंस में मजीद 25% कटौती होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। किफ़ायतशारी दफातर में ऑनलाइन वर्किंग और छुट्टियों से मुतालिक फैसले का इम्कान। तालीमी इदारों में तदरीसी अमल से मुतालिक भी अहम फैसला मुतवक्के। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आने वाले दिनों में तेल मजीद महंगा होगा। कोशिश होगी कीमतों में इजाफे का बोझ अवाम पर ना पड़े। दिन रात मुशावरत और काविशें जारी हैं। अवाम को मायूस नहीं करूंगा। हमारी मईशत का इन्हिसार खरीद से आने वाले तेल और गैस पर है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत $100 से तजावुज़ कर गई। दिल पर पत्थर रखकर तेल की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दी। पंजाब में सूबाई वज़रा के लिए सरकारी फ्यूल बंद। सरकारी अफसरान के लिए फ्यूल अलाउंस में 50% फौरी कमी। सूबाई वज़रा और सरकारी अफसर के साथ चलने वाली प्रोटोकॉल गाड़ियों पर भी पाबंदी आयद। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, ज़रूरी सिक्योरिटी के लिए सिर्फ एक गाड़ी साथ होगी। सरकारी इजलास ऑनलाइन होंगे। सरकारी आउटडोर तकरीबात पर भी पाबंदी आयद। हॉर्स एंड कैटल शो का सकाफती त्यौहार भी मुलतवी कर दिया गया। अमरीकी सदर ट्रंप और रूसी सदर पुतिन में टेलीफोनिक राबता। रूसी हुकाम के मुताबिक अमरीकी सदर ने ताज़ा तरीन आलमी पेशरफ्त पर बातचीत के लिए कॉल की। दोनों सदूर ने ईरान और यूक्रेन जंग पर तबादला ख्याल किया। अमरीकी सदर का अमरीकी तेल की बरामदात रोकने पर गौर। रॉयटर्स का दावा। कहा, डोनाल्ड ट्रंप तेल की कीमतों पर तजावीज़ का जायजा लेंगे। तजावीज़ में अमरीकी तेल की बरामदात रोकना भी शामिल है। बहरीन ने खाम तेल की फराहमी के तमाम मुआहदे ख़त्म कर दिए। सरकारी तवानाई कंपनी की मुआहदों पर अमल दरामद से माजद। सऊदी अरब से भी खाम तेल की पैदावार में कमी का खदशा। रॉयटर्स के मुताबिक सऊदी आरामको ने तेल की 2 फील्ड्स में पैदावार कम करने का फैसला कर लिया। कुवैत और इराक पहले ही तेल की पैदावार कम कर चुके हैं।
अपनाए हुर्मुज की बंदिश पर फ्रांस और ईरान आमने सामने। फ्रांसीसी सदर का अपनाए हुर्मुज खोलने के लिए दिफाई मिशन भेजने का ऐलान। ईरानी सलामती कौंसिल के सेक्रेटरी अली लारजानी ने कहा, अमरीका और इसराइल की जानिब से शुरू